एक अलग अंदाज में एंटरटेन करने वाला हूँ इस बार। उन्हें शायद थोड़ा सा मेरा इश्क में मर जाना वाला कैरेक्टर याद आ जाएगा थोड़ा सा, बट आहान बहुत ही डिफरेंट है। कैंपस बीट्स की बात करें तो मेरे लिए पर्सनली ये बहुत ही स्पेशल शो है। इनसे बहुत सारे डीएम्स आते रहे हैं कॉन्स्टेंटली, बिकॉज जो फैंस हैं वो चाहते हैं कि वो देखें आपको एज सून एज पॉसिबल, आपको देखें टीवी पे वापस। तो वो क्यूरियोसिटी मुझे हमेशा से दिखती थी उनके मैसेजेस में। तो मुझे समझ में आया कि लाइक इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट आई डू अ फ्यू वर्कशॉप्स। लाइक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर, जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में स्विच कर रहे हो, कि आप थोड़ा सा ब्रेक लो, क्योंकि एक वक्त पे आपको लगता है कि सामने से कुछ आ रहा है और उस चीज़ को ना बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए और वो राइट माइंडसेट चाहिए। तो मुझे पता था मुझे क्या करना है। लोग आई न्यू कि मुझे एक वेब सीरीज़ करनी है अभी नेक्स्ट, और जब मुझे पता चला कि देयर इज़ एन एंटायर प्रोसेस टू इट। हेलो गाइस, दिस इज मनस्वी वशिष्ठ एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मायापुरी मैगजीन। Hi Manasvi, welcome on Mayapuri magazine. Hi Shilpa, how are you? Yes, I'm good. आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। Well, जब भी जिस तरह से बिहाइंड द कैमरा हम बात कर रहे थे, जब भी आपको देखते तो वो इश्क में मर जावा वाली शो की पूरी चीज़ें याद आती है, वो दौर, एंड फैंस अभी भी उस शो को, हर एक कैरेक्टर को भी याद करते हैं। तो फर्स्टली उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। राइट, मुझे भी ऐसा लगता है जैसे इश्क में मर जावा समहाउ इज़ एन इमॉर्टल शो। क्योंकि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ यार, अब भी मतलब लोग फ़ैन पेजेस बना रहे हैं और वो सब पोस्ट कर रहे हैं सब कुछ फ्रॉम द शो। लाइक इट्स रियली मतलब मज़ा भी आता है देख के, और लगता है कि क्या मतलब ये इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग शो की यार, मतलब क्रेजी। और जो कास्ट थी आप सबकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी अच्छी थी, राहुल हो, हेली हो, देन चांदनी हो। तो आई थिंक अभी भी आपके रीयूनियंस होते होंगे या फिर बातचीत होती होगी, क्या कहेंगे अबाउट? राइट, मैं अभी आपसे यही बात कर रहा था। राइट, कि पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इतने 4 साल बाद मैंने आपको देखते ही मुझे लगा कि हम 4 साल पहले मिले थे तब। और हाँ, जैसा आपने कहा, हम सबकी बॉन्डिंग है अभी, और हम अभी बात करते हैं कि जो फ़न तब क्रिएट हुआ था वो फ़न अब जाके मुझे कैंपस बीट्स में टू बी ऑनेस्ट वो मिला है, क्योंकि सेम एनर्जी थी शो में, लाइक यंगस्टर्स एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब एनर्जी वाला शो था। तो मज़ा आया, अब जाके मुझे मज़ा आया वो 4 साल बाद, लाइक वो रिक्रिएट हुआ समहाउ। बिल्कुल, आई थिंक इसके लिए आप काफ़ी चूजी प्रोजेक्ट्स करते हैं, कह सकते हैं मनस्वी जी। मैं चूजी भी हूँ, बट एट द सेम टाइम लाइक आई रियली वांट टू लाइक आई रियली अप्रिशिएट टेकिंग टाइम ऑफ। मुझे लगता है कि हर एक्टर को थोड़ा सा टाइम ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, लाइक टू रीस्टार्ट योर ब्रेन एंड टू अंडरस्टैंड आपको क्या करना है आगे। मतलब आई एम नॉट समबडी हु जस्ट कीप स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू द अदर कि हाँ रोलिंग में काम चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा ब्रीदर चाहिए होता है, बिकॉज जिस तरह से हम लोग शूटिंग करते हैं ना, वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा मेंटल पीस के लिए यू शुड कीप टेकिंग सम ब्रेक्स। तो इस सीरीज़ के बारे में जानना चाहेंगे, किरदार को लेकर कितना एंजॉय किया और किस अंदाज में जो है अपने फैंस को आप एंटरटेन करने वाले हैं इस बार? एक अलग अंदाज में एंटरटेन करने वाला हूँ इस बार। उन्हें शायद थोड़ा सा मेरा इश्क में मर जाना वाला कैरेक्टर याद आ जाएगा थोड़ा सा, बट आहान बहुत ही डिफरेंट है। कैंपस बीट्स की बात करें तो मेरे लिए पर्सनली ये बहुत ही स्पेशल शो है, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी कॉलेज लाइफ से बहुत प्यार करता है। लाइक मुझे बहुत याद आती है वो लाइफ, वो दिन। और हम लोग जब दोस्त भी टच में होते हैं तो हम अक्सर बातें करते हैं, यार वो क्या टाइम था, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो मुझे मौका मिला कैंपस बीट्स के थ्रू कॉलेज लाइफ दोबारा जीने का, क्योंकि इट जस्ट टुक मी बैक इन टाइम। मुझे ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, आई एम बैक इन माय कॉलेज डेज, और वही चीज़ें हो रही हैं जो कॉलेज में होती थी, इन अ डिफरेंट वे ऑब्वियसली। ओके, एंड जिस तरह से कास्ट की अगर बात करूँ तो शांतनु थे, श्रुति और भी टीम थी, तो उनके साथ पूरा शूट करना कैसा एक्सपीरियंस था? शांतनु श्रुति के साथ शूट करना बहुत अच्छा था। बहुत ही अच्छे को एक्टर्स हैं, बहुत ही सपोर्टिव लोग हैं। शांतनु इज़ एक्सट्रीमली हम्बल गाय। जब मैं उससे मिला तो मुझे लगा कि काफ़ी हद तक मुझे लगा कि वो मेरे जैसे ही है, और कोइंसिडेंटली वो मेरा भाई भी है शो में। तो मुझे वो भाई मेरी एनर्जी आई व्हेन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। Shruti is also like very chirpy, very bubbly and very nice, and so is the rest of the cast. Everybody is amazing. The creators, हमारी creative पलकी मैम जिनका शो है ये, like it's their baby, वो भी बहुत अच्छे हैं। बहुत मज़ा आया शो में, बहुत मज़ा आया। डांसिंग को लेकर कहानी है आई थिंक, तो मनस्वी आपका किस तरह से, कुछ आपको भी डांसिंग करनी पड़ी, और डांसिंग से कैसा नाता है आपका? That's a very interesting question. तो आई एम समबडी जिसने कभी डांस किया नहीं है लाइफ में ज़्यादा। लाइक अगर आप एक पार्टी में जाओगे तो एक इंसान जो कोने में खड़ा होता है ना, जो डांस नहीं कर रहा होता, मैं वो इंसान हूँ। मैं वो इंसान रहा हूँ फॉर माई एंटायर लाइफ। तो जब मैंने प्रोजेक्ट के लिए साइन अप किया, ऑब्वियसली मुझे कॉलेज लैट पे करना था। मतलब मैं छोड़ ही नहीं सकता था मौका कि मुझे एक लाइक प्रॉपर कॉलेज का बंदा प्ले करना है।
बट डांस जब मैंने सुना ना तो मैं भी शुरू में मुझे लगा कि ओ माय गॉड दिस इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग नाउ, तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यू नो, लाइक टू गेट दैट ग्रूव इन योर बॉडी। और बहुत एफर्ट लगा उसमें, बहुत मज़ा भी आया ऑब्वियसली, बिकॉज व्हेन यू सी योरसेल्फ चेंजिंग आपको मज़ा आता है, आपको लगता है ओ आई एम मेकिंग प्रोग्रेस, ओ आई कैन डांस एज वेल। तो आई डिडंट नो बिफोर दिस प्रोजेक्ट दैट आई कैन डांस, बट आई कैन। बिल्कुल। और फैन से अभी जिस तरह का वक्त है, सोशल मीडिया है, तो हम कनेक्ट रहते ही है, यही एक ज़रिया होता है, तो फैंडम से भी बातचीत होती रहती होगी। तो वो फेज़ कैसा है फ़िलहाल, क्योंकि वो हमेशा आपको अपकमिंग नई नई चीज़ों में देखना भी पसंद करते हैं, तो इस सीरीज़ के लिए भी ऑब्वियसली एक्साइटेड रहेंगे। जी बिल्कुल एक्साइटेड रहेंगे। मुझे बहुत टाइम से बहुत सारे डीएम्स आते रहे हैं कॉन्स्टेंटली, बिकॉज जो फैंस हैं वो चाहते हैं कि वो देखें आपको एज सून एज पॉसिबल, आपको देखें टीवी पे, यू नो, वापस। तो वो क्यूरियोसिटी मुझे हमेशा से दिखती थी उनके मैसेजेस में कि अब आप कब आ रहे हो, नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप कब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बिकॉज उनको तो बस आपको देखना है, राइट। तो उनको दे आर जस्ट डाइंग टू सी यू। और अब फाइनली जाके वो मौका मुझे मिला है, यू नो, लाइक ए शो के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आई टुक अ ब्रेक, मुझे सही चीज़ करनी थी जो मैं करना चाह रहा था। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ, बिकॉज कल ही शो ऑन एयर गया है हम लोग का, और अभी धीरे धीरे मुझे रिस्पॉन्सेज आने स्टार्ट हो रहे हैं। जो लोग मुझे पहले से जानते थे वो तो बोल ही रहे हैं उनको मज़ा आ रहा है, बट अब मैं नई ऑडियंस से कनेक्ट करने वाला हूँ, बिकॉज कैंपस बीट्स का एक बहुत ही बड़ा फैन बेस है ऑलरेडी। द लास्ट सीजन वाज अ ह्यूज हिट, तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द लव। एंड जिस तरह से टेलीविजन शो की मैं बात करूँ तो इमली वाज योर लास्ट शो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और मतलब इश्क में मरजावा जैसे हिट शोज़ देने के बाद एज अ लीड आपको वो शो मिला, और इसके बाद टेलीविज़न में और भी ऑफर्स आए होंगे मनस्वी, लेकिन फिर भी आपने काफ़ी टाइम लेकर वेब शो किया, तो क्या रीजंस रहे और क्या कुछ आप चाहते हो आगे, किस तरह से प्लान आउट करना? ओके, हाँ, तो देखिए मैं बहुत ही रिजिड नहीं, मुझे हर मीडियम बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है टीवी की अपनी खासियत है, वेब की अपनी खासियत है, फिल्म्स तो हम देखते ही हैं, राइट। तो मुझे अंदर से ना मन था बहुत ज़्यादा कि अब कुछ अलग करते हैं, लाइक अब यू नो अब वेब सीरीज़ के लिए ट्राई करते हैं। तो जब मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि यू नो लाइक इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट आई डू अ फ्यू वर्कशॉप्स, यू नो, लाइक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में स्विच कर रहे हो कि आप थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा खुद को पॉलिश करो, थोड़े वर्कशॉप्स करो। और मुझे ये जर्नी बहुत अच्छी लगी, मतलब। तो ऑफर्स बहुत सारे आए टीवी का लीड करने के बाद क्लियरली, लेकिन मेरा मन था कि मुझे वेब करना है। तो ऐसा नहीं अभी कि मुझे टीवी में वापस नहीं जाना अगेन। तो आपको लीड के भी ऑफर्स आए थे? जी जी बिल्कुल, जी। तो क्योंकि इमली एक बहुत ही पॉपुलर शो था, राइट, बहुत ही लंबा चला है वो शो, और उसका तो भाई जो फैन बेस था, मतलब नेक्स्ट लेवल फैन बेस था उसका। तो जब मैंने वो शो किया था तो उसके बाद तो मतलब मुझे इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल रहे थे सामने से, बिकॉज काफी कम टाइम में आपने ऑडियंस से कनेक्ट भी किया था, एंड exactly, जम गए थे आप काफी कम वक्त में, जी, राइट। तो हाँ, मतलब बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक वक्त पे आपको लगता है कि सामने से कुछ आ रहा है और उस चीज़ को ना बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए और वो राइट माइंडसेट चाहिए। तो मुझे पता था मुझे क्या करना है, लोग आई न्यू कि मुझे एक वेब सीरीज़ करनी है अभी नेक्स्ट। और जब मुझे पता चला कि देयर इज़ एन एंटायर प्रोसेस टू इट, तो मुझे लगा कि ये करके देखते हैं, मतलब मज़ा आएगा। ग्रेट, वेल मनस्वी, बहुत अच्छा लगा इतने वक्त बाद आपसे मिलकर। एंड इस सीरीज़ को ऑब्वियसली जिस तरह से पहले शोज़ को, पहले किरदारों को आपके प्यार मिला वैसा ही मिले, और आई थिंक मिल ही रहा है और भी मिले। एंड फैंस को क्या कहना चाहेंगे मनस्वी, जो हमेशा बने रहते हैं आपके साथ? फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस पल का आपको इंतज़ार था वो आ गया, बिकॉज आई एम मेकिंग अ कम बैक नाउ। 2 साल के बाद मैं आपके टीवी स्क्रीन्स पे अब आ रहा हूँ, कल से स्ट्रीम हो चुका है शो। तो प्लीज़ वॉच द शो कैंपस बीट सीजन 4 ऑन MX Player। It's streaming now. It's a fun-filled show, guys. It's full of twists and turns. मतलब मेरा character is amazing. It's like out of the world. Love triangle है, fights हैं, सब कुछ है, dance है शो में, like everything that you would expect from a college-based show. Just go for it and keep showering your love. Done. Thank you. Thank you.